अच्छा जी, वेलकम टू द क्लास ऑफ MTI 001। अच्छा जी, आज हम लोग इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 को। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास आता है ट्रुथ टेबल। आप ट्रुथ टेबल को, अगर पिछले लेक्चर में हमने आपको जो है वो ट्रुथ टेबल बनाना सिखाया था कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला जूम लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास दो जो हैं प्रपोजिशन गिवन है, ठीक है। उसमें हमारे पास नेगेशन पी है और उसके बाद हमारे पास है एंड का ऑपरेशन, एंड क्यू है, ठीक है। ये आपने ऑपरेशन को याद रखना है कौन से ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल में अलग है और तीसरे सवाल में अलग है। तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल जो हमारे पास है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपको प्रपोजिशन कितनी दी गई हैं। तो इसमें हमारे पास प्रपोजिशन है 2, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 प्रपोजिशन हो या 3 हो, जितनी भी हो, उसको आपने पावर ले लेना है 2 की। यानी कि इस पर हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो है P और Q, 2 प्रपोजिशन है हमारे पास, ठीक है। तो आपने 2 की पावर ले लेनी है 2, ठीक है। 2 की पावर 2 क्या का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जो हमारी ट्रुथ टेबल में जो ट्रू या फॉल्स है वो हम लोग 4 वैल्यू लेंगे। कितनी वैल्यू लेंगे? 4 वैल्यू लेंगे। तो इसलिए आपने दोनों प्रपोजिशन में 4 वैल्यूज़ लिखनी है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने ट्रुथ कितने लिखने हैं और फॉल्स कितने लिखने हैं। तो इसकी डिसीजन भी इसी सवाल से होता है। अगर आपके पास आंसर 4 आया, कुछ भी आया, उस आंसर को आपने डिवाइड कर लेना है 2 के साथ, ठीक है। जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। तो पहली वैल्यू में आपने 2 ट्रू रखने हैं और 2 ही फॉल्स रखने हैं, ठीक है। अगर आंसर आता 3 या 4, ठीक है, यहाँ पे, तो आपने उसी मुताबिक यहाँ पे 3 ट्रूथ और 3 फॉल्स लिखने थे। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आया है, ठीक है। तो हम इसका आंसर जो है वो लेंगे 2। तो इसी वजह से हमने 2 ट्रू लिखे हैं और 2 ही फॉल्स लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पहले सेशन में तो ये लिख लिया, ठीक है। पहले टेबल के अंदर 2 आपने ट्रू लिख लिए, 2 फॉल्स लिख लिए। लेकिन दूसरे के अंदर आपने क्या करना है, फिर उसी जो आपका अगला आंसर आया उसी को डिवाइड कर लेना है 2 के साथ, ठीक है। जो कि आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। जब आपका आंसर 1 आया तो आपने अगले ट्रूथ टेबल में एक ट्रू लिखना है, एक फॉल्स लिखना है, फिर एक ट्रू लिखना है, फिर फॉल्स। जितने भी आप जा रहे हो एक ट्रू और एक फॉल्स में जाना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास प्रपोजिशन जितनी भी हुआ उसको आपने पहले देख लेना है। अगर 2 प्रपोजिशन है आपके पास, समझ लें, आगे आपके पास 3 भी आएंगी, 4 भी आएंगी। लेकिन इस सवाल को अगर देखें समझने के लिए तो 2 हैं, P और Q, ठीक है। P और Q अगर आपके पास हैं, 2 हैं, तो आपने 2 की पावर उतनी ही ले लेनी है, ठीक है। 2 की पावर हमने 2 ले ली, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर को। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू 4। तो टोटल हमने प्रोपोजिशन जितनी लिखनी है वो कितनी लिखनी है? 4। अब हम डिसाइड किस तरह करेंगे कि ये ट्रू और फॉल्स कितना लिखने हैं, वो आप डिसाइड करोगे। जो भी आपके पावर का आंसर आया उसको डिवाइड करोगे आप 2 के साथ, ठीक है। जो भी आपका आंसर आया, जैसे इसमें हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आया 2, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग 2 ट्रू लिखेंगे पहली प्रोपोजिशन में और 2 ही फॉल्स लिखेंगे। अगर आंसर 3 आएगा तो 3 ट्रू और 3 फॉल्स, ठीक है। सेकंड प्रोपोजिशन में आपने कैसे करना है? सेकंड प्रोपोजिशन में आपने देखना है कि जो आपके पास आंसर आया था पहली प्रोपोजिशन में उसको डिवाइड कर देना है आपने फिर से 2 के साथ। तो जो आंसर आएगा उतने ही आपने ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। इसका आंसर 1 आया तो इसका मतलब यही है कि हम इसको लिखेंगे एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। जिस बच्चे का माइक ऑन है वो प्लीज़ अपना माइक जो है वो म्यूट पे लगा दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या करना है, निगेशन लगानी है। ये जो साइन है हमारा निगेशन का है, इसे हम लोग नेगेटिव भी कहते हैं। तो जो आंसर आपका ट्रू होगा उसको आपने फॉल्स कर देना है और जो फॉल्स होगा उसको आपने ट्रू कर देना है। तो ये निगेशन है P की, ये हमारा P है असल में, ठीक है। उसका पहला जो आपके पास जो उसकी वैल्यू है वो ट्रू है, तो आपने निगेशन जब करनी है तो उसको आपने चेंज कर देना है। पहला ट्रू है तो उसको हम फॉल्स कर देंगे, दूसरा ट्रू है तो उसको हम फॉल्स कर देंगे, तीसरा हमारे पास फॉल्स है तो हम उसको ट्रू कर देंगे, चौथा हमारे पास फॉल्स है उसको भी हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो आपने निगेशन P यानी नेगेटिव P ढूंढ लिया यहाँ से, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है, यानी कि आपके पास पी तो था लेकिन नेगेशन पी नहीं था, आप नेगेशन पी ढूंढ लिया, क्यू आपको पहले से दिया गया है, ठीक है, क्यू आपके पास मौजूद है। तो अब आपने लगाना है एंड का ऑपरेशन, ठीक है। ये जो ऑपरेशन है ये एंड का कहलाता है ऑपरेशन। एंड के ऑपरेशन में हमने पढ़ा था कि अगर जब तक जो है हमारी दोनों वैल्यूज़ ट्रू ना हो जाएं, ठीक है, हमारा आंसर ट्रू नहीं होगा। अगर हमारी एक वैल्यू भी फॉल्स में आ गई तो हमारा जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमने देखना है निगेशन पी और क्यू को, ठीक है। इसका एंड का ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा एंड का ऑपरेशन है, ये लगा हुआ यहाँ पे निगेशन पी और क्यू को। निगेशन पी का पहला वर्ड जो है, जो आपका पहला प्रोपोजिशन है वो है फॉल्स और ये है ट्रू। तो अगर इसमें एक फॉल्स आ गया है तो हमारा आंसर फॉल्स में, फिर फॉल्स 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 आएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास दोनों आ गए हैं ट्रू। जब दोनों ट्रू आ जाएं आपके पास तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। फिर हमारे पास फॉल्स ट्रू है, यानी एक फॉल्स हो गया है, तो हम इसका आंसर जो लेंगे वो फॉल्स लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने सिंपल से एक जो ट्रूथ टेबल है आपका उसको हल करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। आपने ऑपरेशन देखना है कि आपने ऑपरेशन कौन सा करना है, ठीक है। आपको ऑपरेशन दिया होगा और जिसमें जो रिक्वायर्ड नहीं होगा वो आपने सबसे पहले फाइंड करना है। जैसे हमारे पास में पी और क्यू तो है लेकिन ये निगेशन पी यानी नेगेटिव पी हमारे पास नहीं था, तो उस तरह सबसे पहले हमने नेगेशन पी निकाला, सही है। जो भी आपकी वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स कर देना है, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देना है। उसके बाद आपने ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन को देखना है कौन सा ऑपरेशन है और उसकी क्या रूल है। तो रूल यही था हमारे पास, जब तक दोनों ट्रू ना हो जाए आपका आंसर ट्रू नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमारा आंसर ट्रू था हमने ट्रू लगाया और जहाँ जहाँ फॉल्स था वहाँ पर फॉल्स लगा लिया। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड जो है हमारा ट्रुथ टेबल, जो हमसे सेकंड सवाल पूछा गया था यहाँ पे, देखिए ये वाला जो सेकंड सवाल है आपका वो है निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्यू निगेशन आर, ठीक है। अब हमारे पास निगेशन इसमें दो हैं तो हमने निगेशन को फाइंड आउट कर लेना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट हल करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपने सबसे पहले देखनी है कि आपके पास वैल्यूज़ कितनी हैं। अब इसमें हमारे पास वैल्यू हैं 3, पी क्यू एंड आर, ठीक है। कर देते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, हम 2 की पावर जो है वो 3 लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो होगा प्रॉबेबली 8 वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारी इसकी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हम इसकी 8 वैल्यूज़ लगाएंगे जैसे कि हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, कि 2 की पावर 3 का आंसर 8 होता है। उसके बाद जब मैंने आपको बताया था पिछले जो ट्रूथ टेबल है उसमें कि हमने कितने ट्रू लगाने कितने फॉल्स लगाने वो हम डिसाइड करते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 4, यानी पहले प्रोपोजिशन में आपने लगानी है 4 जो है आपके ट्रू होने चाहिए और 4 फॉल्स होने चाहिए। तो ये देखें ट्रू 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 ट्रू, उसके बाद आपके चारों जो हैं वो फॉल्स हैं। उसके बाद जो अगली वैल्यू है यानी अगली प्रोपोजिशन हमारे पास क्यू है, उसका जो आंसर होगा उसको आपने डिवाइड फिर दूसरी करना है, तो आपका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 2, यानी 2 ट्रू रखने हैं और 2 फॉल्स रखने हैं। तो ये देखें 2 ट्रू हैं आपके पास और 2 फॉल्स हैं, फिर 2 ट्रू हैं फिर 2 फॉल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी प्रोपोजिशन भी है इसमें, तो हमने फिर डिवाइड कर लेना है आपने 2 के साथ, ठीक है। हमेशा 2 से डिवाइड ही करना है और 2 की पावर ही रखनी है आपने। फिर जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक फॉल्स रखना है एक ट्रू रखना है, फिर एक फॉल्स रखना है फिर ट्रू रखना है, फिर एक फॉल्स फिर ट्रू फिर एक फॉल्स और फिर एक ट्रू, ठीक है। इसी तरह आपने इसकी नेगेशन बनानी है, ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू और ये फॉल्स। तो पहले आपने ट्रू लिखना है फिर फॉल्स लिखना, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले हल करेंगे अपनी ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए अगर आपने सिंपल मैथ भी करनी होती है तो उसमें ये डिमैस का रूल होता है और डिमैस के रूल से पहले आपके ब्रैकेट्स का रूल होता है। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगी हुई है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ही हल करना है। तो हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इस ब्रैकेट को हल करने के लिए हमें चाहिए क्यू और का ऑपरेशन है और उसके बाद हमारे पास नेगेशन टी है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे पास क्यू तो है और हम और का ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास नेगेशन आर नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव आर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग लगेंगे नेगेटिव आर, ठीक है।
नेगेटिव आर हम कैसे लेंगे, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव का मतलब है कि जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स, और जहाँ फॉल्स है वहाँ पे आपने ट्रू लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आर में ट्रू है तो हम लगाएंगे फॉल्स, दूसरा हमारे पास फॉल्स है उसको हम ट्रू कर देंगे, फिर ट्रू है फॉल्स, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स और फिर ट्रू। इसी तरह से आपने सारों की निगेशन निकाली यानी नेगेटिव निकालना है, जिस जो भी यहाँ पे होगा उसका उलट यानी डिफरेंट उससे। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन है उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, नॉट का ऑपरेशन हम लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा क्यू है और ये निगेशन है। ठीक है, अच्छा जी, पहला देखते हैं, ये हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स, तो आंसर क्या है ट्रू। फिर हमारे पास ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो आंसर क्या आया ट्रू। तो अब जो आपका नॉट का ऑपरेशन है यानी ये वाला ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में अगर आपके पास एक भी ट्रू आ गया तो आंसर आपका ट्रू में आएगा। लेकिन अगर आपके दोनों जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स होगी तभी आपका आंसर फॉल्स होगा, वरना आपका आंसर ट्रू होगा। यानी एक ट्रू हमें लाजमी चाहिए। तो अभी आपने फोकस करना है इस पे और क्यू पे। ठीक है, तो हमारा पहला ट्रू है और ये फॉल्स है, एक ट्रू हमें मिल गया, इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा ट्रू होगा। दूसरा ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू हो गया। फॉल्स और फॉल्स, अब इन दोनों में हमारे पास जो प्रपोजिशन है क्यू भी हमारे पास फॉल्स है और निगेशन आर भी फॉल्स है, तो हमारा आंसर फॉल्स में आएगा। इसमें हमारे पास अगले में है, हमारे पास क्यू जो है वो फॉल्स है और निगेशन आर जो है वो ट्रू है, तो हमारा आंसर ट्रू आ गया। फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स है, फिर ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रू 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 होगा, फॉल्स 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 होगा। यानी कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी हमारा आंसर फॉल्स होगा। उसके बाद फॉल्स और ट्रू है, फिर आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये ऑपरेशन को करना है। इस ऑपरेशन का नाम है नॉट ऑपरेशन। ठीक है, अब नॉट ऑपरेशन हो गया हमारा, इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने निगेशन पी एंड जो हमारा पूरा जो ये हमारे ब्रैकेट का आंसर था इसको हमने हल करना है। तो इसको हल करने के सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे निगेशन पी यानी नेगेटिव ऑफ पी। तो जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ पे फॉल्स और जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ पे ट्रू लगाएंगे। तो ये पी है हमारे पास। ठीक है, ये पी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा जी, ये जो पी है इसको हम देखते हैं, यहाँ ट्रू है तो हम इसको लगाएंगे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है फिर फॉल्स, फिर ट्रू है फिर फॉल्स, यहाँ ट्रू है फॉल्स, फॉल्स 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 और यहाँ पे ट्रू 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 आ जाएगा, यानी हम इसका नेगेटिव लगाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास निगेशन पी आ गया। निगेशन पी के बाद हमने इसका ऑपरेशन लगाना है एंड का ऑपरेशन, और एंड के ऑपरेशन को हमने लगाना है जो हमारा आंसर आया था यानी ये वाला। ठीक है, अभी हमने जो फोकस करना है वो इन दोनों के ऊपर करना है। ठीक है, इनको मैं अलग कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन में है हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, ये आंसर और निगेशन पी की हम अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपने लगाना है एंड का ऑपरेशन। किस चीज़ का ऑपरेशन लगाना है? एंड का ऑपरेशन। तो एंड के ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था कि जब तक दोनों वैल्यूज़ ट्रू ना हों हमारा आंसर ट्रू नहीं आएगा बल्कि फॉल्स आएगा। ठीक है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे देखिए आप दोनों वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, दोनों वैल्यूज़ आपकी जो हैं वो ट्रू हैं, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है, वो बनेगा ट्रू। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ जब तक ट्रू ना हो हमने कहा था कि हमारा आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, इसी वजह से आपका आंसर ट्रू में आया। उसके बाद जो अगला आंसर है वो भी ट्रू है, तो इसको भी हम लोग ट्रू कहेंगे। ठीक है, इसी वजह से हमारा आंसर ट्रू है। अब यहाँ पे फॉल्स ट्रू यानी एक फॉल्स आ गया तो उसका आंसर फॉल्स में आएगा। फिर हमारे पास ट्रू दोनों जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू में आ गई तो हमारा आंसर क्या होगा, दोबारा आंसर हमारा ट्रू में आ गया। तो आपने ये याद रखना है कि एंड के ऑपरेशन में दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना लाजमी है, और नॉट के ऑपरेशन में आपकी अगर एक वैल्यू भी ट्रू होती। फजल महमूद भाई आप अपना जो है ना माइक ऑफ़ कर लें प्लीज़, आपकी आवाज़ आ रही है। अपना माइक जो है वो ऑफ़ रखें, ड्यूरिंग लेक्चर अपना माइक ऑफ़ रखें। अच्छा जी,
उसके बाद हमारे पास एक और ट्रुथ टेबल आ जाता है, ठीक है, उसको भी आपने देख लेना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके मैं छोड़ता हूँ ताकि आप इसको हल कर सकें। इन दोनों इसमें ऑपरेशन आप देख लें, पी एंड क्यू आपने करना है, फिर आपने एंड का ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, पी और क्यू लगाना है, फिर उसके बाद एंड का ऑपरेशन है, आपके पास निगेशन है और पी क्यू है। तो ये आपने एज अ होमवर्क इसको कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हमें, ठीक है, और उससे पहले ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, इसको आप देख लें एक बार। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, एक नई चीज़ आई है इसके अंदर। अगर हम एक किसी भी प्रोपोजिशन यानी पी जिस तरह इसमें दिया गया है, अगर हम उसकी प्रोपोजिशन लगाते हैं एक बार तो वो नेगेटिव हो जाता है। अगर हम उसको 2 बार प्रोपोजिशन लगाएंगे तो वो जो सेम जो पहले आंसर था वही आंसर हमारे पास दोबारा आएगा। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले आपके पास ट्रू है, क्या है, ट्रू, ठीक है, सबसे पहले ट्रू है। अगर हम उसकी निगेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स, ठीक है। फिर हम अगर इस जो हमारे पास नेगेटिव निगेशन थी उसको दोबारा नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है, ये जो दोबारा नेगेटिव आपने लगाया है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास ट्रू आ जाएगा। यानी जो पहले हमारा पी का आंसर था वही आंसर दोबारा आएगा। यानी यहाँ ट्रू था तो आपके पास दोबारा ट्रू आ गया है। तो किसी भी आप प्रोपोजिशन की 2 बार निगेशन लगाएंगे तो जो सेम आंसर पहले था वही आपको आंसर मिलेगा। यानी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फिर दोबारा ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा फॉल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी कभी आपके एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपने इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है वेरिएबल के हवाले से, ठीक है। अब आपको पहले वैल्यूज़ दी गई थी, अगर आप पीछे नोट करें तो आपको एक वैल्यू के शक्ल में सवाल दिया गया था, ठीक है। ये सवाल अगर आप देखें तो वैल्यू से जो है यानी निगेशन पी एंड क्यू या निगेशन पी और क्यू या नॉट का ऑपरेशन लगा लें। अब आपको वो वर्डिंग में कुछ ना कुछ कहेगा जिसके ऊपर हमने निगेशन एंड नॉट और जो हमारे ऑपरेशन है, तीनों ऑपरेशन हमने लगाने हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। एग्जांपल आपके पास है इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, दैट आई एम नॉट हैप्पी, कि मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन किस तरह है, आपने लेट कर लेना है आई एम हैप्पी, ठीक है। जो सिंपल वर्डिंग है आपकी आई एम हैप्पी, उसको आपने क्या कर लेना है, उसको आपने लेट कर लेना है पी के इक्वल आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी को आप देखें, अगर आई एम हैप्पी में नॉट लगाएंगे तो फिर ये वाली हमारे पास लाइन बन जाती है। यानी इसमें नॉट यानी नहीं, मनफी लगा हुआ है तो हम निगेशन लगाएंगे। निगेशन में हम यही करते हैं ना, अगर हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू करते हैं। तो इसी तरह अगर आई एम हैप्पी है, अगर हम निगेशन लगाएंगे तो वो बन जाएगा आई एम नॉट हैप्पी। तो इसी वजह से हम इसको लेट कर लेते हैं, यानी हमने पी लेट किया आई एम हैप्पी, तो हमारे पास निगेशन जो होगी वो पी की होगी आई एम नॉट हैप्पी। फिर अगर हम दोबारा निगेशन को निगेशन लगाएंगे, जिस तरह से मैंने एग्जांपल को समझाया था, तो फिर आएगी इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। यानी आपने पहले बोला कि मैं खुश हूँ, फिर आप निगेशन लगाई कि मैं खुश नहीं हूँ, फिर निगेशन की निगेशन अगर आप लगाएंगे तो फिर लिखा आएगा कि ये सही नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। यानी आंसर तो आपके पास यही आएगा ना कि मैं खुश हूँ, और आंसर जो आपका यहाँ निगेशन में आया वो यही है कि इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है कि आई एम नॉट हैप्पी, कि मैं खुश नहीं हूँ। तो आपने इस तरह इसको हल कर लेना है, ठीक है। हिंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ इक्वलेंट टू आई एम हैप्पी। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास बनती है कि मैं, ये सच नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो ये इसका मतलब यही होगा कि आई एम हैप्पी, ठीक है। तो इसकी आपके पास जो आपको आंसर चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने जो आपके पास इस तरह सेंटेंस में कोई वो कि निगेशन या लॉजिक गेट लगाने हों तो आपने उनको इस तरह ही यूज़ करना है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बन के आता है, वेरिएबल से अलग बनता है और आपका जो वर्डिंग में बनता है वो इस तरह कुछ बनकर आ जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल दी हुई है, उसको आपने सोल्यूशन को इस तरह हल करना है, ठीक है। अगर वो आपको फिर कहता है कि इसकी आप जो है ट्रुथ टेबल बनाओ, ठीक है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, ये अलग टॉपिक है हमारे पास कि निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें आपको जो चीज़ समझनी है वो ये सिंपल ट्रुथ टेबल आपने हल करना है, ठीक है। अब आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो उनको आपने क्या कर लेना है, 2 की पावर 2 ले लें दोबारा, जिस तरह हमने पहले किया था।
ठीक है, 2 की पावर 2 लेंगे तो उसका आंसर आपके पास 4 आएगा। तो आपने क्या लिखना है, 4 वैल्यूज़ लिखनी है, फिर आपने डिवाइडेड 2 कर लेना है उस चीज़ को, फिर आपके पास आंसर आएगा 2, और आपने उसका जो आंसर है उसको क्या लेना है, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 आएगा। तो दो ट्रू लगाना है, 2 फॉल्स लगाना है, उसके बाद नेगेशन P लगाना है और उसको हल कर लेना है। ठीक है, ये भी आपका एक होमवर्क है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली जो हमारा डी मॉर्गन लॉ होता है वो हमें स्टेट करता है कि जैसे आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा होगा कि ए यूनियन, ये यू का मतलब यूनियन होता है, बी, ठीक है, उसका आप ले लें स्लैश, ठीक है, वो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी और इनका स्लैश, यानी ए स्लैश बी इंटरसेक्शन बी स्लैश। तो ये हमारा कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ, यानी आपने ए यूनियन बी लेना है, उसका इंटरसेक्शन ले लेना है, उसका स्लैश लेना है और उसको इक्वल कर देना है ए स्लैश इंटरसेक्शन बी स्लैश। अगर आपने जो मेन चीज़ पॉइंट आउट करनी है इसमें से कि आपका जो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, यानी आप ऑपरेशन कर रहे हो, वो यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। बाकी काम तो वही होगा, ये जब इसकी जब स्लैश लगेगी तो ये भी ए स्लैश हो जाएगा और ये भी बी स्लैश हो जाएगा, लेकिन आपका जो डिफरेंस आ रहा है कि आपका यहाँ ऑपरेशन अलग है और यहाँ पे ऑपरेशन अलग है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब हमारे पास आता है द निगेशन ऑफ एंड एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द और। जो हमारा जो एंड ऑपरेशन होगा, जब जैसे मैंने आपको बताया यूनियन से इंटरसेक्शन हो रहा था, इस तरह जब जहाँ जहाँ एंड आएगा डी मॉर्गन लॉ में आपने वहाँ पे और ऑपरेशन को यूज़ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट विच ईच कंपोनेंट इज़ निगेटेड, जहाँ पे हर जो आपका जो स्टेटमेंट में जितनी प्रोपोजिशन दी गई हैं वो सारी निगेटेड होंगी, यानी मनफी हो जाएंगी। सिम्बॉलिकली आपको उन्होंने बताया हुआ है कि निगेशन P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन P एंड Q। अगर आप इसमें ये देखें, ऑपरेशन देखें, मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन, बाकी काम डी मॉर्गन लॉ में सेम होता है जैसे पहले हो रहा था, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे एंड का ऑपरेशन है और यहाँ पे और का ऑपरेशन है। ठीक है, तो ऑपरेशन चेंज होगा, एंड का ऑपरेशन और के ऑपरेशन में चेंज हो जाएगा। ये आपने डी मॉर्गन लॉ में ज़रूर याद रखना है। अगर डी मॉर्गन लॉ का क्वेश्चन आता है तब भी आपने इस तरह हल करना है। अगर MCQs में आपने डी मॉर्गन लॉ पूछता है तो उसकी भी जो सिम्बॉलिकली हमारी डेफिनेशन है वो इस तरह की है। ठीक है, इसमें हम लोग ब्रैकेट के बाहर आप देखो, ये जो हम लोग स्लैश लगाते थे इसका मतलब भी नेगेटिव माइनस होता है मैथ की ज़बान में, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, निगेशन, जिसका मतलब माइनस है। ठीक है, और दूसरे में हम क्या करते थे, ऑपरेशन चेंज करते थे, ऑपरेशन हमने चेंज कर लिया, ये एंड का ऑपरेशन, ये और का ऑपरेशन हो गया। और इसमें देखें अगर ए मनफी है और बी भी मनफी है तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि हम लोग निगेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें निगेशन P और निगेशन Q लगा हुआ है। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ को आपने इस तरह ले लेना है। सेकंड पॉइंट है निगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एंड। अगर आपके पास पहले और का ऑपरेशन आ गया, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको, तो ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी हो सकता है स्लैश के साथ, जो बराबर हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी। तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये पहले वो लिख लें पहले ये लिख लें, लेकिन इसमें जो मेन ऑपरेशन है वो चेंज होने चाहिए। तो इसी तरह वो कह रहा है कि अगर और का ऑपरेशन आ गया तो आपने एंड में बदल देना है, अगर एंड का ऑपरेशन आ गया तो और में बदल देंगे। ठीक है, सेम चीज़ ही आपने करनी है। ये देखें इसके अंदर भी ऑपरेशन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपके पास और का ऑपरेशन है और यहाँ पे एंड का ऑपरेशन आ रहा है। तो ये दोनों अगर आ गई तो आपने इसको डी मॉर्गन लॉ के इक्वल कर देना है, ये आपने अपने जहन में रख लेना है। अब इसको हम हल करेंगे जैसे हम कर रहे थे पहले। इसमें हमारे पास दो जो है प्रोपोजिशन है P एंड Q, तो आपने क्या करना है, आपने उसी तरह करना है 2 की पावर 2 यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसके अंदर 4 जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। आप क्या ट्रू कितनी ट्रू पुट करनी, कितनी फॉल्स करनी है आपको मैंने बताया था। इसका आंसर अगर आपके पास 4 आया तो आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 2 से। तो 2 ट्रू लिखने हैं, 2 फॉल्स लिखने हैं। यहाँ पे आपने फिर डिवाइड करना है 2 से, तो 1 आ जाएगा। एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, फिर हम निगेशन लगाएंगे, जो ट्रू है उसको हम कर देंगे फॉल्स, जो ट्रू है वो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स ट्रू। फिर निगेशन लेंगे क्यू की, क्यू की निगेशन क्या है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू,
ट्रू है, फिर फॉल्स, फॉल्स है और फिर ट्रू। ठीक हो गया। उसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे अपना। ठीक है, ऑपरेशन हमारे पास है, पहला ऑपरेशन हमारे पास एंड का ऑपरेशन है। ठीक है, ये होता है एंड का ऑपरेशन। एंड के ऑपरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों जब तक वैल्यूज़ ट्रू ना हो, ठीक है, जब तक दोनों वैल्यूज़ के अंदर आपके पास ट्रू ना हो आप ट्रू नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिंपल है ये P एंड Q, तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा। फिर आपके पास एक ट्रू आ गया, फिर ट्रू है, फिर एक ट्रू आ गया, ट्रू, यानी कि इनमें ऑपरेशन में हमारे पास एक ट्रू भी अगर आ गया तो हम आंसर ट्रू रखेंगे, और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो दोनों फॉल्स। ये और का ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है उसकी निगेशन, यानी जो आपके पास आंसर आया है, ये जो पूरा आंसर आया है इसकी हम लोग लेंगे निगेशन। ठीक है, इस पूरे की निगेशन लेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। तो इसको नेगेटिव करेंगे, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे निगेशन P और निगेशन जो है हमारे पास Q, उसका एंड ऑपरेशन लगाएंगे। एंड ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था जब तक दोनों ट्रू ना हो, ठीक है, ये हाईलाइट किए हुए, जब तक दोनों ट्रू ना हो आपका आंसर ट्रू नहीं आता। तो इन दोनों को हमने अब देखना है। अब हमने देखना है निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, ठीक है, तो इसमें दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स है, इसमें एक फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू, फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू आ गए आपके तो आपने इसको ट्रू लगा देना है। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन आ जाती हैं। गिव नेगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ फैन इज़ स्लो और इट इज़ नॉट हॉट। तो इस हमने इसको जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हमने हल करना है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आता है द फैन इज़ नॉट स्लो एंड इट इज़ नॉट वेरी हॉट। ठीक है, तो हमने क्या लगाना है, इसमें निगेशन लगाई है हमने यहाँ पे, द फैन इज़ नॉट। ठीक है, हमने फ़ैन इज़ स्लो तो हमने कहा दिया यहाँ पे निगेशन लगा के कि द फैन इज़ नॉट स्लो, और के ऑपरेशन को हमने चेंज किया है एंड के ऑपरेशन, जैसे हमने पढ़ा डी मॉर्गन नाम में, क्या आपने चेंज करना है, और के ऑपरेशन को चेंज करना है एंड के ऑपरेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ लगा हुआ है और का ऑपरेशन, तो और का ऑपरेशन हमारे पास चेंज हो के आएगा एंड के ऑपरेशन। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सेम जैसे पहले लगा रहे थे, जिस तरह हमने यहाँ ट्रुथ टेबल में लगाया उसी तरह हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग वर्डिंग में उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो वर्डिंग में आपने द फैन इज़ स्लो और इट इज़ वेरी हॉट, तो दोनों जगह आपने निगेशन लगानी है। ठीक है, उसके आंसर में जैसे हमने पहले देखा था, देखें यहाँ पे दोनों सेम सिंपल है, यहाँ पे उनकी निगेशन लगी हुई है, तो आप निगेशन लगाएंगे। द फैन इज़ स्लो, यहाँ पे आपने लिखा द फैन इज़ नॉट स्लो, और के ऑपरेशन को आपने चेंज किया एंड के ऑपरेशन में, और यहाँ लिखा हुआ इट इज़ वेरी हॉट, तो आप कह दोगे इट इज़ नॉट वेरी हॉट। ठीक हो गया। उसके बाद बी में लिखा हुआ अकरम इज़ अनफिट एंड सलीम इज़ इंजर्ड। ठीक है, तो आपने इसको भी चेंज कर, निगेशन लगा देनी है दोनों साइड पे, एंड के ऑपरेशन को और के ऑपरेशन में चेंज कर देना है। तो अकरम इज़ अनफिट, अकरम इज़ नॉट अनफिट, एंड का ऑपरेशन और में चेंज हो जाएगा, और ऑप्शन में आएगा सलीम इज़ इंजर्ड, सलीम इज़ नॉट इंजर्ड। तो इस तरह आप डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं अपना किसी भी सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आपने हल करनी है खुद। और उसके बाद हमारे पास है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम दैट इज़ ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल। तो वो कहता है टोटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसमें आप जो भी कर लें, जो ट्रूथ वैल्यू है वो स्टेटमेंट की हमेशा ट्रू ही रहेगी। ठीक है, टोटोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, तो टी के वैल्यू से रिप्रेजेंट किया, यानी ट्रू के वैल्यू से रिप्रेजेंट की जाती है टोटोलॉजी। ये उसकी आपके पास एब्रीविएशन, उसका ट्रूथ टेबल है, और ये इसकी आपके पास जो है क्या नाम है, एक स्टेटमेंट आ गई है, तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। टोटोलॉजी के स्टेटमेंट को भी याद रखना है और उसका ट्रूथ टेबल को भी याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको लेक्चर नंबर 2 समझ आया होगा। कोई भी आपकी क्यूरीज वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।